नमस्कार, सलाम। खेल नीति पर आपका स्वागत है। खेल नीति पर आज बात क्रिकेट के उस डिपार्टमेंट की जो हमेशा से बहुत कठिन रहा है, जहां पर बल्लेबाजी करना बहुत कठिन रहा है। वो चाहे हम T20 क्रिकेट की बात कर लें, वनडे क्रिकेट की बात कर लें, या टेस्ट में बेस्ट फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें। और ऐसे में क्योंकि भारतीय टीम अब 2 जून को इंग्लैंड रवाना होगी, जहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि भारतीय ओपनर्स वहां पर क्या कुछ करेंगे। खास तौर से हिटमैन रोहित शर्मा पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आप याद करें साल 2019 बतौर ओपनर उन्होंने वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड बनाया था 5 शतक का, और तब इंग्लैंड की सरजमी थी। और इसके अलावा 2013 चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर आप याद करें, जब रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर अपने आप को सीमेंट किया था अपनी जगह को इंडियन टीम में, और वहां से एक नए रोहित शर्मा का उदय हुआ था। यानी 2013 के आगे का जो एरा रहा उस पर बातचीत करेंगे, और 2013 के ठीक पीछे रोहित शर्मा क्या कुछ कर रहे थे उस पर भी बातचीत करेंगे। तो बतौर ओपनर रोहित शर्मा का क्या कुछ रोल होगा, और साथ ही आज इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे कि 70, 80, 90 के दशक में अगर गेंद को छोड़ना ओपनिंग बल्लेबाजों के लिए बहुत जरूरी था, तो 90 के दशक के बाद से गेंद को छोड़ना तो छोड़िए, गेंद को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि तब वीरेंद्र सहवाग जैसे ओपनर आए। और उससे ठीक पहले 1992 वर्ल्ड कप आप याद करें तो मार्क ग्रेटबैच न्यूजीलैंड के लिए ओपन करने आए, और उन्होंने क्रिकेट हिस्ट्री को बदल के रख दिया। जिस तरह से उन्होंने पेस बॉलिंग के खिलाफ स्टेप आउट किया और बड़े बड़े शॉट्स खेले। तो ये इन सभी मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे, और ओपनिंग बल्लेबाजी हमेशा से क्यों कठिन रही है, इस पर भी अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। निखिल चोपड़ा हमारे साथ हैं और सबा करीम हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और निखिल भाई, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, ओपनिंग करना हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है क्रिकेट में। सदियों से हम देखते आए हैं, इतिहास है अपना क्रिकेट का। और अगर किसी से भी पूछा जाए तो हमेशा हर आदमी यही कहेगा कि ओपनिंग बड़ा मुश्किल है करना क्रिकेट में। क्यों ऐसा है कि ओपनिंग बड़ी मुश्किल है? देखिए राजीव भाई, क्योंकि आप नया बॉल के सामने खेल रहे होते हैं। जी। नया गेंद जो है वो कड़ा गेंद होता है। आप ड्रेसिंग रूम से मैदान में जब जाते हैं, कड़ा होने की वजह से बॉल, नया होने की वजह से गेंद थोड़ा सा मूव भी करता है। जी। आपको तभी कहते हैं ना टेस्ट मैच क्रिकेट में कि शुरुआत में कुछ गेंदें आपको छोड़नी होती है। आपको पता होना चाहिए आपका ऑफ स्टंप कहाँ है। वो छोड़ने का मतलब ये है कि आप क्रीज पे खड़े होकर कुछ समय बिता रहे हैं, आप अपनी आंखें जमा रहे हैं गेंद के खिलाफ, आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे। जब आप 18-20 गेंदें खेल लेते हैं तो आपको थोड़ा सा विकेट का पता चलता है, किस गति से बॉल बैट पे आ रहा है, क्या किस किस्म का उछाल है, और आप समय जो है वो बिता लेते हैं। धूप में आंखें गेंद के साथ वो थोड़ी सी जम जाती है, फुटवर्क और आसान हो जाता है, क्योंकि गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि बॉल मूव कर रहा होता है। हल्का सा आपने शरीर से दूर खेला नहीं कि किच करके पीछे जाती है गेंद और आदमी आउट हो जाता है। तो इसीलिए वो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और किसी भी मध्यक्रम के बल्लेबाज के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत ये भी होता है, अगर गेंद रिवर्स स्विंग हो रहा है, मूव हो रहा हो, तो कम समय आपको मिलता है। लेकिन जैसे जैसे बॉल पुराना भी होता है ना राजीव, तो थोड़ा सा एक वो हाफ अ स्प्लिट सेकेंड आपको समय मिल जाता है। नया बॉल थोड़ा और शरारत भरा होता है, इसलिए दिक्कत पैदा करता है। लेकिन सबा भाई, ये कहावत बदल कैसे गई? अगर हम जब टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई या क्रिकेट के फॉर्मेट की हम बात कर लें, पहले T20 और वनडे क्रिकेट नहीं था, तब ये कहा जाता था कि गेंद, अगर आप ओपनिंग बैट्समैन हैं तो आपको गेंद छोड़ना आना चाहिए खेलने से ज्यादा। लेकिन आज के दौर के हम ओपनिंग बल्लेबाजों की बात करें, खासतौर से रोहित शर्मा जब से आए हैं भारतीय टीम में, और उससे पहले वीरेंद्र सहवाग ने तो पूरा समीकरण ही बदल दिया था। ये गेंद को छोड़ना तो छोड़िए, गेंद को तोड़ना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ऑफ स्टंप के बाहर, मतलब पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से, थर्डमैन के ऊपर से छक्के हमने देखे नई बॉल से टेस्ट क्रिकेट में। अब ये जो तोड़ने का नया समीकरण आया है, एक फॉर्मूला लेके आए हैं ओपनिंग बैट्समैन, क्या रीजन आप देख रहे हैं कि छोड़ना कम हो गया गेंदों को और तोड़ना शुरू हो गया ज्यादा? अब मुझे लगता है राजीव के टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छा ओपनर बनने के लिए अभी भी आपको छोड़ना जरूरी है। जी। मैं मानता हूं कि माइंडसेट में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और आजकल के जो बल्लेबाज हैं, जो टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं, वो ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। उनको उनको ये भी लगता है कि कंडीशंस के हिसाब से उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए। अगर उनको सपाट विकेट मिल रहा है, जहाँ पर मूवमेंट कम है, वहाँ पर वो तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। जहाँ पर उनको लग रहा है कि ओवरकास्ट कंडीशंस है, विकेट में ज़्यादा घास है, वहाँ आपको बॉल छोड़नी भी पड़ेगी, ताकि आप थोड़ा और समय गुजारें, उसके बाद आप बॉल को तोड़ सकते हैं।
और उसके साथ साथ राजीव, व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि बॉल का अंतर बहुत बड़ा है। चाहे आप ड्यूक से खेल रहे हो, चाहे आप एसजी टेस्ट से खेल रहे हो इंडिया में, चाहे आप कुकाबुरा रेड बॉल से खेल रहे हैं, ये तीन बॉलों का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है बनस्बत व्हाइट बॉल से, जो यूनिफॉर्मली हर जगह व्हाइट कोकाबुरा यूज होता है। उसका यूनिफॉर्म शेप रहता है, यूनिफॉर्म कंडीशन रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो जो ओपनिंग प्लेयर है, जो ओपनिंग बल्लेबाज है, वो कुछ ओवर देखता है, उसके बाद वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर देता है। पर ये जो तीन जो गेंदें इस्तेमाल हो रही है इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उनका अलग अलग बिहेवियरल पैटर्न होता है, और ये सब जानना बहुत जरूरी होता है एक ओपनिंग बल्लेबाज को। उसके ऊपर से कंडीशंस की जो मैंने बात की, तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो ओपनिंग प्लेयर है, जो टॉप ऑर्डर प्लेयर है, वो माइंडसेट बनाकर मैदान में उतरता है कि मुझे आज किस तरह से बैटिंग करनी है, कंडीशंस को देखकर कौन सा बॉलर है, किस तरह की बॉल से गेंदबाजी हो रही है, इन सब चीजों का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। पर हाँ, मैं मानता हूँ ओवरऑल जो अब ओपनिंग प्लेयर्स का जो माइंडसेट बदला है, उसका बहुत बड़ा कारण है व्हाइट बॉल क्रिकेट से जिस तरह से ओपनिंग प्लेयर्स आजकल बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे वो T20 हो या फिर वनडे क्रिकेट हो। अब ओपनिंग बल्लेबाजों को ये लगता है टेस्ट बॉल में, टेस्ट क्रिकेट में भी, कि अगर विकेट ठीक है, कंडीशन सही है, तो वो एग्रेसिव बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है उनको भी और उनकी टीम को भी। लेकिन निखिल भाई, अब वीरेंद्र सहवाग हो या रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन हो जो पारी की शुरुआत करते हैं, अब तो हर फॉर्मेट में रोहित भी कर रहे हैं, क्या इनके जहन में ये जो सवा भाई कह रहे हैं कि गेंद को समझना, गेंद की सिलाई को समझना, किस गेंद के खिलाफ आप खेलने जा रहे हैं इसको समझना, ये सारी बातें होती होंगी जहन में? क्यों, खासतौर से मैं वीरेंद्र सहवाग के साथ भी इंटरेक्ट कर चुका हूँ काफी, रोहित शर्मा के साथ भी इंटरेक्ट कर चुका हूँ। वो उनका जो जोन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। एज अ ओपनिंग बैट्समैन इस तरह के जोन में मैंने बहुत कम बल्लेबाजों को देखा है। राजीव भाई देखिए, हर शख्सियत, हर बल्लेबाज की मानसिकता, जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग की सोच अलग है, इंडिविजुअल की सोच अलग है। वीरेंद्र सहवाग को लगता था, उनकी पहली सोच ये थी कि गेंद देखते थे कि इसमें मैं चौका कैसे लगा लूं। उनका दूसरा थॉट होता था कि अगर चौका नहीं लग सकता फिर डिफेंड करूंगा। चेतेश्वर पुजारा, राहुल द्रविड़, इनकी जो मानसिकता थी कि पहले अपना विकेट बचाए। उनकी पहली सोच थी यार कि कैसे मैं इसको डिफेंड करूं, अगर मेरे बहुत ज्यादा गेंद पाले में है तब वो एक चौका मारने को देखते थे। तो हर खिलाड़ी की एक सोच, एक शख्सियत जो है वो अलग रहती है, और यही इन चीजों को यूनिक बनाती है। 6 बल्लेबाज टीम में होते हैं और 6 के 6 अलग अंदाज में खेलते हैं। रोहित शर्मा के साथ कोई भी बल्लेबाजी करेगा, उनको उनकी दिक्कत अलग रहेगी। रोहित शर्मा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं शुरुआत में, आगे के बॉल के ऊपर, वो टेस्ट मैच हो चाहे एक दिवसीय क्रिकेट हो, T20 हो, आगे की गेंद पे वो कम प्रहार करते हैं, इंतजार करते हैं बैकफुट पे, पुल बहुत अच्छा खेलते हैं, स्क्वायर एट द विकेट बहुत बढ़िया खेलते हैं। और कोई और बल्लेबाज है जो पीछे की गेंद संभल के खेलता है, आगे की गेंद के इंतजार करता है, जैसे अजिंक्य रहाणे जो है, वो भी जो है सामने की गेंद जो है बिल्कुल रोक के खेलते हैं, वो भी बैकफुट पे खेलते हैं। तो हर खिलाड़ी की शख्सियत, ताकत और कमजोरी जो है अलग होती है, और वही उनको यूनिक बनाता है। लेकिन यही मजा है ना कि अगर एक बल्लेबाज जो है वो किसी भी गेंदबाज के खिलाफ दिक्कत में, उसके बाद 2 विकल्प है, या तो आप गेंदबाज के ऊपर आप दबाव डालने चले जाएं, आप उसके ऊपर प्रहार करें तो वो थोड़ा सा बैकफुट पे होता है, नहीं तो आपको पता है कि टेस्ट मैच क्रिकेट में ये एक गेंदबाज जो है, एक स्पेल अगर ये मुझे दिक्कत कर रहा है, अगर 5 ओवर डालता है तो 30 गेंदों में से कम गेंदें मैंने कैसे खेलनी है, बच के निकलना है, और इंतजार करना है कि बॉलिंग चेंज हो, कोई और दूसरा गेंदबाज आए तो उसको मैं नाप लूंगा। लेकिन सवा भाई, लेकिन अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, और 2019 से टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो बड़ा डिसीजन लिया गया कि रोहित शर्मा से पारी की शुरुआत कराई जाएगी। पहले ही मैच में उन्होंने धमाका कर दिया एज अ ओपनिंग बैट्समैन, और उसके बाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं निखिल भाई? हाँ राजीव भाई, अगर आपको याद हो तो आपने और हमने शो इकट्ठा किया था, मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज का दौरा था, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का दौरा था जो भारत में होना था, और आप के और हमारे किसी एक शो पे मैंने कहा था, राजीव भाई देख लेना रोहित शर्मा जो है वो टेस्ट मैचेस में ओपन करेगा, और एक और हमारे खिलाड़ी वो मेरी बात मान नहीं रहे थे, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। और वो खिलाड़ी अक्सर सहमत नहीं होते हम लोगों की बात से। इससे भी बात करेंगे आगे। लेकिन सवा भाई, जो मैं सवाल पे आ रहा था, टेस्ट चैंपियनशिप में रोहित शर्मा एक रिकॉर्ड बना के सबसे तेज 1000 रन पूरे किए उन्होंने भारत की तरफ से। कई शानदार इनिंग्स बतौर ओपनर खेली, खासतौर से जो इनिंग उन्होंने चेन्नई में खेली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो उन्होंने शतक लगाया एक ऐसे विकेट पे जहां पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये रोहित शर्मा का जो बतौर ओपनर अप्रोच है खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में,
उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई उन्होंने वो वीरेंद्र सहवाग वाले एरा को लाने की कोशिश की है, या दो डिफरेंट बैट्समैन है जिनका तरीका है खेलने का, आप देख रहे हैं? मुझे लगता है दोनों का तरीका अलग है। जी, रोहित शर्मा ने अपने इंस्टिंक्ट्स को बैक किया है। उनको मालूम है कि वो अटैकिंग प्लेयर हैं। जी, उनको पता है कि वो पुजारा या फिर राहुल द्रविड़ की तरह बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ उसी पर आपको काम करना होगा। जो आपकी कमजोरियां हैं, उस पर आपको प्रयास जरूर करना होगा कि कमजोरियां जो हैं वो धीरे-धीरे कम हो जाएँ। पर अंत में ये जो स्ट्रेंथ है, आपको उसी से आपको मदद मिलेगी। और रोहित शर्मा को इतना ज़्यादा अनुभव है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, व्हाइट बॉल क्रिकेट का, उनको पता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी उन्होंने सीमिंग कंडीशंस में रन्स बनाए हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है रोहित शर्मा को। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसी पर आपको बल्लेबाजी करनी होगी हुँ, और उसी को आप और तगड़ा कर लें, तभी आपको फायदा मिलेगा। और ये रोहित शर्मा में भरपूर नजर आ रहा है। रोहित को ये भी मालूम है कि वो अब एक लीडर के रोल अब निभा रहे हैं भारतीय टीम में। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टीम उनके ऊपर भरोसा करती है और वो ट्रस्टवर्दी प्लेयर हैं, एक मैच विनिंग प्लेयर है वो। और मुझे लगता है इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है एक इंडिविजुअल के गेम में, किस तरह से आपका गेम इवॉल्व हो रहा है। और ये सिर्फ़ 1-2 पारियों की ये ज़रूरत होती है, जब आपको लगता है कि नहीं, अगर आप भी एक एक टेस्ट क्रिकेट में भी आप रन बना सकते हैं एक ओपनर के रूप में। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि रोहित शर्मा में नज़र आ रही हैं, जिसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल रहा है भारतीय क्रिकेट को। बिल्कुल। और निखिल भाई, अगर हम व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें, वहाँ तो रोहित रंगबाज की तरह बल्लेबाजी करते हैं, और खास तौर से इंग्लैंड के साथ उनका कनेक्शन भी बड़ा बहुत ही बढ़िया रहा है। बहुत अच्छे उनके रिकॉर्ड्स हैं इंग्लैंड की सरजमी पे। 2019 वर्ल्ड कप ही याद कर लें, 5 शतक हम्म। उन्होंने लगा दिए थे। और तब लोग ये कह रहे थे कि स्विमिंग कंडीशन में हो सकता है रोहित वहाँ पे इतने सक्सेसफुल ना हो। लेकिन पहले 10 ओवर में जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की टेक्निक को अडॉप्ट किया, और उन्होंने वनडे क्रिकेट में उस अंदाज में बैटिंग की, क्या वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था? और अब 2021 में जब हम चैंपियनशिप के फाइनल में जाएंगे, वो जो सफलता है रोहित शर्मा वो लेके जाएंगे चैंपियनशिप के फाइनल में, क्योंकि इंग्लैंड में इतना इतना सक्सेसफुल वो रहे हैं व्हाइट बॉल के साथ। देखिए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उसी जगह पे उन्होंने वो 5 शतक लगाए विश्व कप खेलते समय, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो राजीव भाई, वो बिल्कुल ही 7वें आसमान पे होगा। और उम्मीद भी मैं करता हूँ कि उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो जाके बल्लेबाजी करे, क्योंकि वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं टीम के अंदर। वो अगर बल्लेबाजी करते हैं बतौर सलामी बल्लेबाज, तो एक ड्रेसिंग रूम में मैसेज भी बहुत बढ़िया जाता है कि इस विकेट पे कुछ नहीं हो रहा, बल्लेबाजी करना आसान है, आप कुछ समय बिताइए और यहाँ पे हम रन बटोर सकते हैं। आपके सीनियर खिलाड़ी जो है वो जी, जिम्मेदारी कंधों पे लेंगे, तो भारतीय टीम का भी काम आसान हो जाएगा। पर इसमें कोई दो राय नहीं है, वो खिलाड़ी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करेगा। और इतने साल से खेल रहे, अब वो उनकी मानसिकता इस समय भारतीय टीम के लिए ये है, या किसी टीम के लिए भी जब वो खेलते हैं, कि उनका योगदान ऐसा योगदान हो कि वो मैच का एक तरफा ही कर दें। जी, वो मुकाबला जिताने को देख रहे हैं। वो समझते हैं कि पहले 15-20 रन या पहले 15-20 गेंदें जो है गेंदबाज को सम्मान देने की है। जी। उसके बाद जैसे आपने कहा ना, गेंद को तोड़ना देखिए है। सभा भाई, आपको लग रहा है इंग्लैंड के साथ रोहित का कनेक्शन कुछ अलग सा है? बाकी बल्लेबाजों के लिए जहां स्ट्रगल की वो सरजमी होती है, वही रोहित शर्मा जाके वहां अपना बैंड बजा के चले आते हैं इंग्लैंड में। अपना देसी बैंड देसी अंदाज में वो बजाते हैं। 2013 मुझे लग रहा है टर्निंग पॉइंट था उनके करियर में, जब उनसे धोनी ने कहा कि आप ओपन करें व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और उसके बाद से क्या कुछ रिकॉर्ड, 3 उन्होंने दोहरे शतक लगा दिए। एक तो ऐसा लग रहा था 13 शतक ना लगा दें, जब 264 रन उन्होंने बनाए। फास्टेस्ट है। इंडिविजुअल रिकॉर्ड की बात करें तो व्हाइट बॉल के सारे रिकॉर्ड मुझे लग रहा है रोहित शर्मा के नाम पे है। 9000 से ज्यादा रन भी बना चुके हैं। 2013 आपको लग रहा है जो इंग्लैंड के साथ कनेक्शन उनका बना, वो 2017 में भी हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर 2019 वर्ल्ड कप तो रोहित शर्मा वर्ल्ड कप रख देना चाहिए, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की। 2013 से कैसे आप देख रहे हैं जो चेंज हुआ रोहित शर्मा का करियर एज अ ओपनर? मुझे तो लगता है ये है राजीव के, ये 2013 की बात मुझे याद है कि उसके पहले रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेला करते थे। ओकेजनल वो रन बनाते थे, कई बार बाहर हो जाते थे, उनकी जी। जगह पक्की थी नहीं व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम में। रोहित को ये लगा कि ये उनके लिए आखिरी मौका है। अगर तब आप यहाँ पर वो, सेलेक्टर थे, तब उस फैसले का हाँ हिस्सा जी, अभी तो इंग्लैंड में थे, हाँ, क्योंकि मुझे याद है। वहाँ पर हम लोग मौजूद थे। जी, तो मुझे लगता है कि ये जो चेंज किया है, जो चेंज नज़र आया है रोहित शर्मा के माइंडसेट में, वो इस वजह से था। उनको लगा कि अगर मुझे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना है, अगर मुझे अंतर्राष्ट्रीय करियर बनाना है,
तो ये मेरे लिए आखिरी मौका है। और ये एक पैदान हो सकता है जहाँ से मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता हूँ। और वहाँ से बहुत बड़ा परिवर्तन उनके अप्रोच में आया है, उनके स्ट्रैटेजी में आया है, उनके वर्क एथिक्स में आया है, उनके फिटनेस लेवल्स पर आया है। और धीरे-धीरे करके एक नया क्रिकेटर देखने को मिला है हम लोगों में। वो जो केयरलेस एटीट्यूड हुआ करता था पहले, वो सब खत्म हो गया है। वो फियरलेस एटीट्यूड अभी भी बाकी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो एक चेंज उनके बल्लेबाजी में या माइंडसेट में ये देखने को मिला है मुझे, राजीव, के कई सारे प्लेयर्स जब उनको मौका मिलता है टेस्ट क्रिकेट खेलने का या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का, वो देखते हैं सर्वाइव करने के लिए। जी। पर रोहित शर्मा को हमेशा ये लगा कि ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे कंडीशन जैसा भी हो। चाहे वो 2013 में जब वो पहली बार ओपनिंग करने के लिए उतरे थे, या फिर जब उनको टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला, उनको हमेशा ये लगता है कि ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर उनको सर्वाइव करना नहीं है, अपने इंस्टिंक्ट्स को बैक करना है। और इसी वजह से इतना अकॉम्प्लिश्ड प्लेयर इस समय में हमें नजर आ रहा है। और जो आपने इंग्लैंड की बात की, बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। इंग्लैंड के हर एक ग्राउंड में बल्लेबाजी कर चुके हैं रोहित शर्मा, वहां पर उन्होंने रन बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय विश्वास के साथ वो जाएंगे इंग्लैंड खेलने के लिए। उनको लगता है ये कंडीशन वो रन बना चुके हैं, अपने आप को फिर से वो बैक करेंगे, चाहे बॉलर्स कोई भी हो सामने। वो हमेशा उनकी नजर रहती है गेंद के ऊपर, गेंदबाज कोई भी हो जाए उसका फर्क पड़ता नहीं है। हालांकि उनको मालूम है कौन कौन से पेस बॉलर्स है न्यूजीलैंड की टीम में, एक स्ट्रॉन्ग पेस बॉलिंग अटैक है, उसका भी ध्यान उनको होगा। पर अंत में मुझे लगता है कि अपने क्वालिटी को, अपने एबिलिटी को जरूर बैक करेंगे रोहित। लेकिन सबा एज अ बैट्समैन आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा ऐसा इंग्लैंड में क्या करते हैं जो बाकी के बैट्समैन नहीं कर पाते? आप विराट कोहली का एग्जांपल देख लें, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा कोई स्ट्रगल करता है तो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन स्ट्रगल करता है। 2014 तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि इंग्लैंड दौरे खत्म होते होते लगा था वो क्रिकेट से संन्यास ले लें। 2011 के बाद से विराट कोहली का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा जब जब जाते हैं वहां कुछ ना कुछ ऐसा कराते हैं जो हिस्ट्री बन जाती है। क्या एक ऐसी चीज है रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में जो बाकी के बल्लेबाजों में नजर नहीं आती, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड में इतने सक्सेसफुल है? तो अब मुझे लगता है कि टाइम ही टाइम है रोहित जी। शर्मा के पास, राजीव। सबसे बड़ा कारण ये है, जिस खिलाड़ी के पास वो एक्स्ट्रा सेकंड है पोजीशन में आने का, सही बॉल को जज करने का, वो खिलाड़ी कंडीशन जैसा भी हो वहां पर वो रन्स बनाएंगे। और रोहित शर्मा के साथ एक एडेड एडवांटेज ये भी है कि वो एक अटैकिंग प्लेयर है। बॉलर को भी ये मालूम है कि अगर थोड़ा बहुत वो गलती करेंगे लेंथ में या फिर लाइन में, वहां पर जो जो अटैकिंग शॉट्स देखने को मिलेगा वो रोहित शर्मा के बल्ले से नजर आता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहता है किसी भी बॉलर के लिए जब वो रोहित शर्मा को गेंदबाजी करते हैं। अगर सही टप्पा नहीं पड़ा, अगर सही लाइन पे बॉल नहीं पड़ी, वहां पर रोहित भरपूर तरह से वो अटैकिंग शॉट खेलते हैं। पर सबसे बड़ा अंतर मुझे लगता है, और हम लोग कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके हैं राजीव, के रोहित थोड़ा बहुत उनकी जो टेक्निक है वो सही नहीं है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि टेक्निक सही है, जब वो शॉट्स खेलते हैं अपने शरीर के नजदीक खेलते हैं। हाँ, एक दो बार एरर वहां पर हो जाती है उनसे जब वो दूर की बॉल ट्राई करते हैं खेलने के लिए। तो जब वो कंडीशन जहां पर थोड़ा बहुत विपरीत रहता है, जहां पर चैलेंजिंग रहता है, वहां पर अगर इस तरह के अप्रोच को थोड़ा वो पकड़ कर खेले और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें अपने पोजिशन को, तब मुझे लगता है उनको दिक्कतें नहीं आएगी। और मुझे लगता है इन्हीं कारणों की वजह से आने वाले समय में भी रोहित शर्मा को सक्सेस जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और निखिल भाई, अगर हम दो रोहित शर्मा को लेकर दो जो बड़े फैसले हिंदुस्तान क्रिकेट में लिए गए उसकी बात करें, 2013 में वनडे क्रिकेट में पारी की शुरुआत कराना, तब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। फिर 2019 में टेस्ट क्रिकेट में पारी की शुरुआत कराना, विराट कोहली कप्तान। किस फैसले को ज्यादा बड़ा आप देखते हैं रोहित शर्मा को लेकर जो कप्तान ने फैसला लिया? देखिए राजीव भाई, आप उनकी कला को सराहा रहे हैं, आप उनके अपने खिलाड़ी का मैक्सिमम इस्तेमाल करने को देख रहे हैं, उनकी रिसोर्सेज जो एक टीम में होते हैं। तो ये सोच बहुत बढ़िया है भारतीय क्रिकेट की, और हम सब उनको श्रेय देना चाहिए जो चयन करता थे जब उन्होंने ये निर्णय लिया। आप अपने बेस्ट को, जो खिलाड़ी हैं वो लिमिटेड ओवर गेम में 300 गेंदों के फॉर्मेट में आप उनको इसलिए सलामी बल्लेबाज के तौर में उतारना चाह रहे हैं ताकि उनको मौका मिल जाए ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलेंगे तो वो बड़े बड़े रन बनाएंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया बात है, एक बल्लेबाज जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक बनाया है, तो कहीं ना कहीं वो कला को पहचाना है किसी ने और तभी उनको वो मौका दिया, और उस खिलाड़ी ने पीछे मुड़ के आपको देखने नहीं दिया। और यही बात थी टेस्ट मैच क्रिकेट में। मुझे याद है अभी भी वो हम लोगों ने जो शो किया था, बतौर सलामी बल्लेबाज
वो जोड़ी जो है वो जम नहीं रही थी, वो और जो कुछ सलामी बल्लेबाज आ रहे थे, बाहर हो रहे थे, वो कंसिस्टेंसी वो नजर नहीं आ रहे थे बतौर सलामी बल्लेबाज। और मध्य क्रम बड़ा मजबूत नजर आ रहा था क्योंकि मध्य क्रम लगातार रन बना रहा था। तो रोहित को आप खिलाएं तो कहाँ खिलाएं, तो सबसे बढ़िया तरीका यही था कि एक बल्लेबाज जो बतौर सलामी बल्लेबाज एक दिवसीय क्रिकेट में खेल रहा है, क्यों ना हम इनको चांस दिया जाए लाल गेंद के फॉर्मेट में भी, टेस्ट मैच में भी। क्योंकि अंत में एक टीम को राजीव भाई फायदा कहाँ होता है, उनको तो रन चाहिए। आप जिस टेक्निक से जिस तरीके से रन बनाए, बहुत जरूरी है आप जो है वो आपको नाम के आगे रन होने चाहिए, 100 होना चाहिए। और ये काम लगातार वो सफेद बॉल की क्रिकेट में करते आए थे। तो ये फैसला जो लिया था भारतीय क्रिकेट ने, मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया, क्योंकि आपके पास फिर एक और सीनियर खिलाड़ी 11 में आता है और एट द टॉप। अब आप देखिए जो टीम की मैं बात बताता हूँ, आपके पास बतौर सलामी बल्लेबाज एक सीनियर खिलाड़ी है, वो मध्य क्रम में आपके पास विराट कोहली है। ये दो खिलाड़ियों के इर्द गिर्द बाकी के बल्लेबाज चलते हैं। बिल्कुल सभा भाई, लेकिन जो बात सफेद बॉल की कर रहे हैं निखिल भाई, क्या सफेद बॉल की रेपुटेशन बहुत काम आई? जो सफेद बॉल में रेपुटेशन बनाई रोहित शर्मा ने, वो काम आई 2019 में जब बतौर ओपनर वो टेस्ट क्रिकेट में आए? क्योंकि वो रेपुटेशन ऐसी थी कि गेंदबाजों के लिए एक समस्या तो थी अगर वो ओपन करने आ रहे हैं। क्या वो रेपुटेशन उनके लिए एक बड़ा एडवांटेज के तौर पे काम कर गई एज अ ओपनर जब वो टेस्ट क्रिकेट में सक्सेसफुल हुए? राजीव, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहता है ये। एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक फॉर्मेट अगर आप रन बना रहे हैं, उसी फॉर्म को आप दूसरे फॉर्मेट में भी लेकर जाते हैं, और ये रोहित शर्मा के साथ हुआ है। पर इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है टीम मैनेजमेंट के ऊपर। कई बार हम लोगों ने देखा है, अगर आप ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखेंगे कि कई सारे व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट हो गए, वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वन एक ही फॉर्मेट में अच्छा कर पाते हैं। कई सारे ऐसे हैं जो सिर्फ टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट हैं, वो वनडे क्रिकेट नहीं खेल पाते, उदाहरण के तौर पर पुजारा। तो इस तरह के कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। बहुत कुछ निर्भर करता है टीम मैनेजमेंट के ऊपर, चयनकर्ताओं के ऊपर, कि आप एक प्लेयर को किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं। अगर वो कॉन्फिडेंस आप प्लेयर को दे रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि आप में वो सारी एबिलिटीज हैं जहाँ पे जिसके वजह से आप मल्टी फॉर्मेट में अच्छा कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने टीम के लिए, तो आपको मेहनत करनी होगी। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, ये जो कम्युनिकेशन है, उसका फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को भी हुआ है, चाहे वो वनडे क्रिकेट में हो या फिर टेस्ट क्रिकेट में हो। अगर जो टीम मैनेजमेंट है वो रोहित शर्मा के सामने जाकर ये नहीं कहती कि मुझे लगता है कि आपका फॉर्म इतना अच्छा है, आप इतने बड़े प्लेयर हैं, हम आपके लिए जगह बना नहीं पा रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा ओपनर के रूप में टेस्ट क्रिकेट में, और हम लोग आपको बैक करेंगे, हम आपको पूरी सीरीज दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे भी एक प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। और फिर जैसा कि आपने कहा, जो फॉर्म है उनका, जो रेपुटेशन है व्हाइट बॉल क्रिकेट का, वो खिलाड़ी जो है सामने लेकर आता है टेस्ट क्रिकेट में भी, और यही हमारे साथ रोहित शर्मा को देखने को मिला है। तो अंत में मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि वो कम्युनिकेशन आप बना के रखें, अगर आप एक प्लेयर को इतना ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं तो, जो कि रोहित शर्मा के केस में हुआ है। बिल्कुल। और निखिल भाई, जब से टेस्ट चैंपियनशिप क्योंकि धीरे धीरे नजदीक आ रही है, स्टेटमेंट्स का दौर आ रहा है। अभी मैं 2 दिन पहले एक बड़ा स्टेटमेंट पढ़ रहा था संजय मांजरेकर का। उनका ये कहना है कि बतौर ओपनर टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इंग्लैंड में जाके रन बनाना, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप के बाद उनको एक 5 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलनी है। आपको लग रहा है बहुत ही क्रूशियल होगी ये टेस्ट सीरीज और ये पूरा इंग्लैंड का दौरा रोहित शर्मा के लिए बतौर टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन? देखिए, क्रूशल तो बतौर बल्लेबाज, बतौर खिलाड़ी हर श्रृंखला होती है, और खास तौर से जब आप बतौर सीनियर प्लेयर आप टीम में होते हैं, आप चाहते हैं कि आप जाके वहां पे रन बनाएं। और क्रूशल उनका कहने का मतलब एक ये भी हो सकता है राजीव भाई, क्योंकि एज भी हो रही है। अब अगला दौरा मुझे पता नहीं इंग्लैंड का कब है, कहाँ है, क्योंकि उसके बाद जब आप इंग्लैंड जाने का दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट मैं मानता हूँ अच्छे स्पेस में है, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और इंग्लैंड में कुछ देर पहले जो आप सवाल पूछ रहे थे, वो सफलता इसलिए भी हासिल करते हैं क्योंकि जो सवा भाई ने कहा, ये एक ऐसा खिलाड़ी है इनको ना 1 सेकंड पहले गेंद दिखती है। 1 सेकंड पहले गेंद देखने का मतलब है कि आप अपने आप को मौका दे रहे हैं, अच्छे जगहों में पहुंच के आप गेंद को लेट खेल रहे हैं। इंग्लैंड में सफलता का सबसे बड़ा जो रहस्य है वो यही है कि आप कितना लेट खेलते हैं गेंद को, क्योंकि वहां पे गेंद जो है शरारत करता है। अगर आप पहले लाइन के ऊपर कमिट कर गए और फिर गेंद मूव करता है और वहां लेट मूव करता है, तो वो दिक्कतें पैदा करता है। वो मैं मानता हूँ रोहित जब भी खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेट खेलते हैं। और उनको कभी भी आप नोट करेंगे, जब भी वो शॉट्स भी मारते हैं तो आंखों के बिल्कुल नीचे गेंद को लेके खेलते हैं, यानी कि एक बैट्समैन जो है बहुत लेट खेल रहा है। तो मैं मानता हूँ
कि उनके लिए क्रूशल है। मैं मानता हूँ भारतीय टीम के लिए क्रूशल होगा, क्योंकि नया बॉल आप अच्छे से खेलेंगे तो मध्यक्रम के ऊपर भी कम दबाव रहेगा। बिल्कुल। और अगर हम इंग्लैंड की कंडीशंस की बात करें सबा, एज अ क्रिकेट फैन मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना चैलेंजिंग हो जाता है ओपनिंग बैट्समैन के लिए स्विंग को काउंटर करना, क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड की टीम में देखें तो ट्रेंट बोल्ट उनके पास है, टीम साउदी, दो ऐसे गेंदबाज है जो गेंद को अच्छा स्विंग करते हैं। फिर उनके पास ऑलराउंडर्स की बात आती है, जेमिसन और वैगनर आ जाते हैं जो कटर्स डालते हैं। कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि टीम सऊदी ने कई बार आउट किया रोहित शर्मा को, लेफ्ट आर्म सीमर्स के अगेंस्ट थोड़ी वीकनेस हमेशा नजर आती है रोहित शर्मा की। और 2019 में जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट ने वो स्पेल डाला था जब हम हार गए वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, ये चीजें भी ध्यान में होगी, क्योंकि हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में 2017 के बाद से लगातार स्ट्रगल ही कर रहे हैं, और खासतौर से इंग्लैंड में। राजेश, सबसे पहली बात जो मांझी ने जो कमेंट किया है, मुझे लगता है कि ना ही केवल रोहित शर्मा के लिए पर हर एक बल्लेबाज के लिए जो इंग्लैंड का टूर रहता है वो ज्यादा चैलेंजिंग है। तो क्या 2014 ध्यान में आ रहा है आपके, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी खिलाड़ी जा रहा है इंग्लैंड, वहां पे कंडीशन उस तरह की रहती हैं कि उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, न्यूजीलैंड की जो अटैक है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ज्यादा बैलेंस अटैक है ये, क्योंकि इनके पास इन्होंने कई सारे बेसिस को कवर किया है। ट्रेंट बोल्ट हैं, टिम साउदी हैं जो कि एक सीम बॉलर हैं, जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है वहां पर वो स्विंग बॉलर हैं, और जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है वहां पर वो सीम कराते हैं। वैगनर और काइल जेमिसन दोनों के पास एक्स्ट्रा बाउंस है, दोनों के पास ऑफ द विकेट मूवमेंट है। वैगनर अपने एंगल्स को चेंज करके गेंदबाजी करते हैं, उनके ज्यादा जो लाइन ऑफ अटैक है वो शरीर की तरफ होती है, शॉर्ट डिलीवरीज डालते हैं। काइल जेमिसन को लंबे कद का फायदा है, तो उनका अटैक बहुत ज्यादा बैलेंस है। उसके साथ साथ कंडीशन थोड़े बहुत चैलेंजिंग जरूर होंगे। और इन सब चीजों को के बारे में प्रिपेयर करके जाना ही मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी रहती है। जी। अगर आपके अंदर इंटेंसिटी है, अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं, तो अपने आप को पूरी तरह से आप बैक कर रहे हैं रन बनाने के लिए। मैं मानता हूं कि वहां पर थोड़ा बहुत अपना जो अप्रोच है उसमें परिवर्तन लाना होगा, और वो भी निर्भर करता है कंडीशंस के ऊपर। अगर बॉल मूव कर रही है तो आपको ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। बॉलर क्या प्रयास कर रहा है, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, टिम साउदी हो, किस तरह से आपको आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो लाइन ऑफ अटैक क्या है, इन सब चीजों में को जानकर ही बल्लेबाजी करने में भलाई है। और मुझे लगता है कि हमारे बल्लेबाजों में इतना ज्यादा अनुभव है, वो इन तरह के बॉलर्स को खेल चुके हैं, कई सारे कंडीशंस में वो जाकर बल्लेबाजी कर चुके हैं। तो चैलेंजिंग जरूर होगा, पर यही तो रोमांच है टेस्ट क्रिकेट का। और फिर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं, कोई इस प्रकार का बायलैटरल सीरीज है नहीं यार राजीव। जी। मुझे लगता है कि एक तो टेस्ट मैच शानदार होने वाला है, मैच देखने में मजा आएगा, मुझे विश्वास है कि जो लोग मैच खेल रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बिल्कुल। और साउथहैम्पटन की बात थोड़ी करें अगर निखिल भाई, तो 2019 में पहला मैच भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन में खेला था, और पहली मैच में रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया था। और उस ग्राउंड की बात करें कि मैं गया हूँ तो कटोरे के आकार का ग्राउंड है पूरा वो, उसको रोज बाउल बोलते हैं, क्योंकि कोई आप स्टेयर से चढ़ के जाते हैं वहां, देन आप नीचे देखते हैं मैच हो रहा है वहां पे। तो ये एक अलग तरीके का मैदान है। और मजे की बात ये, रोहित शर्मा को बड़ा मजा आता है इस मैदान पे बल्लेबाजी करने में। क्या मैदान का भी कनेक्शन होता है किसी बैट्समैन के साथ निखिल भाई, कि आपने इस मैदान पे बहुत अच्छा किया है, और आप वो कहते हैं ना देसी भाषा में कि चौड़े होके आप जाते हैं उस मैदान पे, तो ये होगा रोहित शर्मा के साथ जब वो साउथहैम्पटन पहुंचेंगे? जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक जो आंखों के आप देखते हैं कोई दृश्य, मैदान में उतरते हैं, वो बनावट देखते हैं, ये सब चीजें जो है अगर आपको भा जाती हैं तो अपने आप में एक खिलाड़ी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और उससे बड़ा फर्क पड़ता है। और एक खिलाड़ी ने वहां पे ऑलरेडी जब रन बनाया हो तो कॉन्फिडेंस और जो है वो उच्च कोटि का होता है, अलग किस्म का होता है। मुझे याद है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मुझे उसकी बनावट बड़ी अच्छी लगती थी। अब रोहित शर्मा जिस तरीके से इंग्लैंड में उन्होंने साउथहैम्पटन में रन बनाए हैं, वहां पे किस तरीके की पिच है, किस किस्म का उछाल है, तो वो छोटी छोटी चीजें आपको ना और बढ़िया करने को एक मौका मिलती है, वो कॉन्फिडेंस होता है। और जिस तरीके की वो तैयारी करके जा रहे हैं, मुझे कोई दो राय नहीं है कि इस बारी भारतीय टीम का ये दौरा बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर आप 350 रन बोर्ड पे लगा रहे हैं, और 350 रन बोर्ड पे लगाने का मतलब है कि बैट्समैन का योगदान होना भी बहुत जरूरी है। हमारे पास वो असला है कि आप ऑपोजिशन टीम को दिक्कत में जरूर डाल सकते हैं। बिल्कुल। निखिल को राजीव नहीं, सभा मैं भाई इतना चलते कहना चलते एक चाहता हूँ। सवाल जो जहन में आता है कि वनडे क्रिकेट में हमने 3 दोहरे शतक देखे रोहित शर्मा के बैट से। अब वीरेंद्र सहवाग को याद करें तो लोग कहते थे रहे कहाँ टेस्ट क्रिकेट में सरवाइव करेगा, लेकिन वो ट्रिपल सेंचुरियां लगा के गए टेस्ट क्रिकेट में। अब क्या रोहित शर्मा से भी उम्मीद की जाए इस दौरे पे कि एक ट्रिपल सेंचुरी तो कम से कम हम देखें, अगर वो पूरे दिन या 1.5 दिन बल्लेबाजी करते हैं तो?
ये मुमकिन है राजीव, क्योंकि जी मुझे याद है कि वीरेंद्र सहवाग में विशेषता क्या थी कि 100 बनाने के बाद उनका बाउंड्री परसेंटेज हमेशा से हाई रहता था। जी चाहे वो दोहरे शतक के बाद भी बाउंड्री परसेंटेज हमेशा से हाई है। तो मतलब रन्स सिंगल्स बहुत कम वो लेते थे या फिर डबल्स जी बहुत कम लेते थे। ज़्यादा विश्वास था जब फील्ड फैला दी जाए उसके बावजूद वो बाउंड्री या फिर छक्का लगाते थे। और यही विशेषता रोहित शर्मा में भी है। तो अगर कोई खिलाड़ी अगर किसी को बड़ा स्कोर खड़ा करना है, डबल 100, ट्रिपल 100 खड़ा करना है, तो वो जब फील्ड खुल जाए उसके बाद भी आप में वो विशेषता होनी चाहिए जहाँ पर आप जी बाउंड्रीज लगा सकें या फिर ओवर बाउंड्रीज लगा सकें। पर इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है राजीव, भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि रोहित शर्मा एक मैच विनिंग पारी खेले और कम जी से कम ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जो फाइनल है, मुझे उससे तो यही उम्मीद है कि एक बहुत बड़ी बड़ी पारी हो ना हो, एक मैच विनिंग पारी हो, एक इम्पैक्टफुल पारी हो और उसका फायदा मिलेगा। उसके बाद 5 टेस्ट मैचेस होने होने वाला है, वहाँ पर 13 शतक लगा दें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और एक और बात है राजीव, निखिल ने कहा कि उनको मेलबर्न की बनावट बहुत पसंद आई। जी मुझे विश्वास है कि बनावट तभी तक पसंद आ रही होगी जब तक ब्रेट ली बॉलिंग ना कर रहे हो। गेंदबाजी कर ले तो फिर बनावट कोई फायदा हो सकता है। लेकिन निखिल भाई आपको क्या लग रहा है, अगर अभी मौजूदा भारतीय टीम पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा मौके आपको लग रहा है रोहित शर्मा के पास है टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने के? क्योंकि जिस स्पीड में वो बैटिंग करते हैं और जिस तरह से गेयर शिफ्ट करते हैं, एक बड़ा मौका हो, क्योंकि अभी तक उनको इतनी बड़ी सीरीज नहीं मिली जहां पे 6 टेस्ट मैचेस एक साथ मिल जाए। और जिस तरह से आपने कहा कि जगह तो सिक्योर है ही है उनकी, उनको मैनेजमेंट ने भी कह रखा है कि आप जाएं और आप 6 टेस्ट मैच खेलेंगे अगर आप फिट हैं तो। क्या ये बड़ा मौका है कि 13 शतक हम देखें रोहित शर्मा के बैट से, और वीरेंद्र सहवाग के बाद वो बने दूसरे ऐसे बैट्समैन जो 13 शतक लगाएंगे? करुण नायर ने बीच में लगाया था, ये तीसरे तो बैट्समैन होंगे जी। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जब वो एक स्कोर बनाते हैं, जब वो 100 बनाते हैं तो उनकी भूख जो है ना वो खत्म नहीं होती और बढ़ जाती है। तभी एक खिलाड़ी जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाए हों 300 बॉल के फॉर्मेट में, जी यहाँ पे तो आप अगर 200 पे पहुंच जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। जिस स्पीड पे वो रन बनाते हैं उससे आगे भी निकलने को देखें। मैं कोई जी नंबर नहीं डाल रहा, क्योंकि ये एक ऐसा बल्लेबाज है, जब दौड़ते नहीं, जब बाउंड्रीज में आप डील कर रहे होते हैं तो बल्लेबाजी करना आसान हो जाती है, सेट हो जाते हैं। जब एक बल्लेबाज 100-150 पे बैटिंग कर रहा होता है तो एक बॉलर का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा कम रहता है, और जी उसका फायदा किस तरीके से उठाना है वो रोहित शर्मा बखूबी समझते हैं। बिल्कुल। और सवा भाई आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा चलते चलते, क्योंकि इंग्लैंड वो जगह है जहां पे हमने देखे हैं बहुत बड़े बड़े स्कोर्स भी बने हैं। ब्रायन लारा बड़ा एग्जांपल है, जिन्होंने 400 रन बनाए काउंटी में, और अगली बार आए तो 500 रन भी बना दिए थे उन्होंने। तो ये इंग्लैंड में अगर आप सेट हो गए हैं तो बड़े स्कोर्स आप बना सकते हैं, ये बात भी होगी रोहित के जहन में ब्रायन लारा से, क्योंकि निखिल भाई भी मिले हैं, आपने भी बातचीत की है। ये बड़ी पारियां खेलना ये स्ट्रोक प्लेयर के ही बस में क्यों होता है? ये लास्ट सवाल है मेरा। तो मुझे लगता है कि रोहित के लिए कई सारी चीजें जो उनके फेवर में है। जी स्ट्रोक प्लेयर वो होता है जिसका फुटवर्क पेस बॉलर्स के विरुद्ध भी और स्पिनर्स के सामने भी अच्छा हो। ये रोहित शर्मा में है। स्पिनर्स उनको गेंदबाजी करने से एक प्रकार से डरते हैं कि कहाँ से कौन सा शॉट कब कब देखने को मिल जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के पास चांसेस हमेशा रहते हैं एक जी बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए। उसके साथ साथ इंग्लैंड में जो ग्राउंड्स हैं वो उतना ज़्यादा बड़े नहीं है राजीव, तो वहाँ पर बाउंड्री लगाना या फिर छक्का लगाना रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज के लिए थोड़ा बहुत आसान होता है। उसके साथ-साथ निखिल को भी भली-भांति मालूम होगा कि इंग्लैंड में जब आपको विकेट मिलता है तो बहुत ज़्यादा ट्रू विकेट है। जी वहाँ पर उतना ज़्यादा वेरिएबल बाउंस देखने को मिलता नहीं है। एक बार आप सेट हो गए, उसके बाद एक बड़ा स्कोर आप ज़रूर खड़ा कर सकते हैं। और ये हम लोगों ने देखा है कई सारे बल्लेबाजों के साथ होता है कि वहाँ पे जो अगर विकेट जो मिलता है, वो ट्रू विकेट होता है सही मायने में। जी और इसीलिए मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को फ़ायदा होगा, स्ट्रोक प्लेयर्स को फ़ायदा होगा यहाँ पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए। तो चलिए आज की चर्चा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आई कि इंग्लैंड वो जगह है जहां पर आप सेट हो गए तो फिर आप बड़े स्कोर्स बना सकते हैं। और निखिल भाई और सवा भाई का ये मानना है कि रोहित शर्मा पूरे जो 6 टेस्ट मैचेस खेलेंगे इंग्लैंड में, वहां कोई बड़ी बात नहीं कि वो 13 शतक आपको लगाते नजर आ जाएं, और वीरेंद्र सहवाग करुण नायर के बाद तीसरे बल्लेबाज बन जाएं जिन्होंने 13 शतक लगाया। क्योंकि जिस स्पीड में वो बैटिंग करते हैं, हर किसी को इस बात की उम्मीद है कि रोहित शर्मा कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी। निखिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सवा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स खेल राजीव। नीति पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खेल नीति पर आप भी रोज हमारे साथ जुड़ सकते हैं IVM पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल पर और IVM पॉडकास्ट के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVMpodcast.com पर। इसके अलावा
गाना के प्लेटफॉर्म पर, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल के जो पॉडकास्ट है या अन्य IVM पॉडकास्ट पर आप खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। IVM